बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं सवालों का सफ़र महुआ में। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तीन चीज़ें खुशनुदी खुदा का सबब बनती है। एक, बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करना। दूसरा, लोगों से नरमी से मिलना। और तीसरा, कसरत से सदका देना। आइए इसी के साथ आगाज़ करते हैं सवालों के सफ़र का और मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर से, मोहम्मद ज़ामिन कपासी। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहम्मद ज़ामिन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप महुआ से हैं जी और मैं यहाँ मुंबई से इसे शूट कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड के सवालों का सफ़र आउट स्टेशन जा रहा है। आप तैयार हैं? जी मैं भी बिस्मिल्लाह। तैयार हूँ। आपने बताया कि आप पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ तक पहुँची आपकी पढ़ाई? 11th स्टैंडर्ड तक। 11th स्टैंडर्ड तक पहुँची आपकी पढ़ाई, जी। माशाल्लाह। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? सीए या एसएससीए। सी ए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। इट्स अ वेरी गुड एम्बिशन। हम दुआ करते हैं कि आप इसमें ज़रूर कामयाब हो। इलाही आमीन। शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने रुकू के दौरान एक फ़कीर को क्या दिया था? ए, खजूर, बी, अंगूठी, सी, रोटी या डी, पानी? बी अंगूठी। बी, अंगूठी जी। महफूज कर लूँ? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ बी अंगूठी महफूज करें और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, बी अंगूठी इज़ द राइट आंसर। माशाल्लाह, इजी था। जी। थोड़ी नर्वसनेस काम हो गई। हाँ। आगे बढ़े। जी। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजो शरीफ किस महीने में पैदा हुए? ए, रजब, बी, मुहर्रम, सी, शाबान या डी, सफ़र? सी शाबान। सी, शाबान। जी। श्योर? श्योर। महफूज कर लूँ? हाँ। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी शाबान को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी शाबान इज द राइट आंसर। माशाल्लाह। कौन सी शाबान? शाबान की कौन सी तारीख 15 थी? शाबान। 15 शाबान, माशाल्लाह। हिजरी सन 255। 255। आप पूरी तैयारी करके आए हैं आज। देखते हैं कहां तक पहुंचता है ये सफर। तीसरा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Which shape has 4 equal sides and 4 right angles? ज्योमेट्री का सवाल है ये। ए, रेक्टेंगल, बी, स्क्वायर, सी, ट्राइंगल या डी, रोम्बस? 4 equal sides and 4 right angles. कंप्यूटर साहब ने 2 आसान सवाल देने के बाद अब जामिन साहब को सोचने पे मजबूर कर दिया है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रोम्बस? रोम्बस और रेक्टेंगल में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ओके, तो क्या रेक्टेंगल की चारों साइड्स इक्वल होती है? अगर एक ऐसा शेप मौजूद है कि जिसके पास 4 इक्वल साइड्स है और चारों के 4 राइट एंगल्स है, तो क्या होगा? कुछ ऐसा होना चाहिए। 60-70% रोम्बस लग रहा है। 60-70% रोम्बस लग रहा है। शायद रोम्बस इसलिए लग रहा है कि रोम्बस बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड शेप नहीं है। ट्राइंगल तो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें 3 ही एंगल है। हाँ, ये परफेक्ट। चलो, ट्राइंगल को हमने एलिमिनेट कर दिया है क्योंकि ट्राइंगल में 3 ही एंगल है। हमें चाहिए 4 एंगल्स और वो चारों 4 राइट एंगल होना चाहिए। क्या रेक्टेंगल में 4 एंगल होते हैं और क्या चारों 4 राइट होते हैं? वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है रेक्टेंगल। नाजरीन, आपको तो जवाब मालूम ही होगा इसका, पर हॉट शीट का कमाल ही कुछ ऐसा है कि याद आए जवाब भी भूल जाते हैं हम। स्क्वायर मुमकिन है? तो नहीं लग रहा है, बहुत
यानी आमने सामने की साइड्स सेम हो तो चलेगा या चारों एक साइज की होनी चाहिए? चारों साइड्स इक्वल लिखी है यहाँ पर सवाल में, 4 इक्वल साइड्स। स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि स्क्वायर में ही सामने सामने की साइड सेम होगी। रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि आपकी मदद के लिए कंप्यूटर ने 3 लाइफलाइंस रखी है, 50-50, फ्लिप या डबल फ्रीज। आप जब चाहे जिसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। 50-50 50-50? जी। ओके कंप्यूटर, मोहम्मद जामिन कबासी आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इन 4 जवाबों में से 2 गलत जवाब हटा दे। जामिन, आपके 2 ऑप्शंस है, बी स्क्वायर, सी ट्रायंगल। ये 2 एलिमिनेट हो गए। हाँ, 2 बाकी के एलिमिनेट। आपके बचे हुए 2 ऑप्शंस है, बी स्क्वायर या सी ट्रायंगल। बी और सी 2 बचे हैं, ऐसे ना? यस। तो बी स्क्वायर। बी स्क्वायर जी। महफूज कर लूं? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी स्क्वायर को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, बी स्क्वायर इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, स्क्वायर्स के पास चारों साइड्स इक्वल होना चाहिए। एक रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है सही। और रोम्बस के अंदर चारों राइट एंगल नहीं होते। ओके जी। रेडी, आगे बढ़े। जी। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बीबी हाजरा ने सफा और मरवा के दरमियान कितनी मर्तबा दौड़ लगाई थी? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8। बीबी हाजरा ने सफा और मरवा के दरमियान कितनी दौड़ लगाई थी? अगर मैं आपको थोड़ा सा वाकया ध्यान बता दूं आपको उस तरफ, तो जनाब इस्माइल बहुत छोटे थे, उनको प्यास लगी थी। जनाब हाजरा उनके लिए पानी ढूंढ रही थी। वो जब सफ़ा पे पहुँचे तो लगा मरवा पे है पानी, मरवा पे पहुँचे तो सफ़ा पे लगा पानी, और उसके बीच में उन्होंने कितनी चक्कर लगाई थी? 1, 2, 3, 4, कितनी बार दौड़े थे? सी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सी 7। सी 7 और डी 8 के बीच में कंफ्यूजन है। चलो थोड़ी और रोशनी डालते हैं। आप हज पे गए हो या उम्राह पे गए हो? नहीं, इसीलिए अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब करे, उम्रा जाने की तौफीक इनायत करे। तो जब आप और मैं वहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह, तो हम लोग ये भी अमल करेंगे। इसे सही कहते हैं। सही। जनाब बीबी हाजरा की याद में हम लोग को उतनी ही दफ़ा, जितनी दफ़ा जनाब हाजरा ने एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पे दौड़े थे, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा जितना किए थे, हम लोग को भी उतना करना है। 7 पे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा परसेंटेज 7 पे है कि 7 मरतबा सफ़ा मरवा। तो महफूज कर लूँ? इतना घबरा के बोलोगे तो मैं कैसे महफूज करूँगा? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से बोलो। कर दीजिए 7 को सी 7 महफूज कर लूँ? जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी 7 को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी 7 इज द राइट आंसर। जनाब हाजरा ने 7 मरतबा सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा दौड़ लगाई थी पानी ढूंढने के लिए। पानी कहाँ से निकला फिर? हाँ, जमजम। हाँ, जमजम। जनाब इस्माइल के पैर के रगड़ने की वजह से वहाँ से एक चश्मा बरामद हुआ जो आज तक जारी है, जिसे जमजम कहते हैं। ओके जी। थोड़ा सा घबराना बंद करें, थोड़ा अपने ऊपर एतबार करें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आगे बढ़े जामिन भाई। जी। 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सी रुको। मैं नाजरीन के लिए सवाल पढ़ लेता हूँ।
नमाज की इस हालत को पहचाने। ए तकबीर, बी क़याम, सी रुकू या डी सुजूद। आपने कहा सी रुकू। महफूज कर लूँ? जी पक्का। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी रुकू को महफूज करें और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी रुकू इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, ये तस्वीर में जो हालत दिखाई जा रही है वो आदमी रुकू कर रहा है। और इसी के साथ आपने अपना लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। अब तो थोड़ा मुस्कुरा दो जामिन भाई। इसी मुस्कुराहट के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जारी रखेंगे जामिन भाई का सफर लेवल 2 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा जामिन साहब ने एक लाइफलाइन यूज करके अपना लेवल 1 मुकम्मल कर लिया था। आइए बढ़ाते हैं उनका सफर लेवल 2 में। रेडी जामिन भाई? जी। छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुकम्मल करें। मैं और अली एक ही डैश है। ए नूर, बी जमीन, सी दरिया या डी दरवाजा। ए नूर। ए नूर महफूज कर ले? जी श्योर? श्योर। कंप्यूटर प्लीज ए नूर को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस यस का बिल्कुल सही जवाब है। तो थोड़ा थोड़ा वो फॉर्म वापस आ गया एक ब्रेक के बाद। क्या है ये हदीस? अना वालियुन मिन नूरे नूर वाहिद। मैं और अली एक ही नूर में से है। दुआ नुतबा के अंदर भी हम इसी को पढ़ते रहते हैं। आगे बढ़े। जी। 7वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये नहजुल बलागा के इरशादात में से हदीस है। आपको बताना है, आपको ये ब्लैंक फिल करना है। जिसने लालच को इख्तियार किया उसने अपने आप को डैश कर दिया। ए दिलावर, बी मिस्कीन, सी मामूली या डी गरीब। सी मामूली। सी मामूली जी। महफूज कर लो। जी कर लीजिए। आपने पूरी फाइल पढ़ ली थी जो आपको भेजी गई थी हाँ। नहजुल बलागा के इरशादात की? जी। माशाल्लाह। ओके कंप्यूटर, सी मामूली को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, सी मामूली इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8वें सवाल की तरफ। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार से मारा तो उन्होंने क्या कहा? बी फुस्तो बिरब्बिल काबा। नाजरीन के लिए मैं ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ। ए अल्लाहु अकबर, बी फुस्तो बिरब्बिल काबा, सी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, डी या अल्लाह मदद। आपने फर बताया बी ऑप्शन। फुस्तो बिरब्बिल काबा। जी। महफूज कर लूँ? जी कर लीजिए। ओके कंप्यूटर प्लीज बी फुस्तो बिरब्बिल काबा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। यस, ये बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद जामिन, ये छोटे से ब्रेक में आपने क्या खाया? अक्सर लोग लेवल 1 अच्छी तरह से करते हैं, लेवल 2 में स्ट्रगल करते हैं। आप लेवल 1 में स्ट्रगल कर रहे थे, लेवल 2 में आप स्विफ्टली जा रहे हैं। माशाल्लाह। 8 सवाल हो गए। आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। ये एक ऑडियो है, आपको सुनना है और बताना है ये कौन से सूरे की आयत है। कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर। आपके ऑप्शंस है ए सूरे असर, बी सूरे कुरैश, सी सूरे आदियात, डी सूरे फलक। प्लीज अगेन प्ले कर। कंप्यूटर प्लीज प्ले दी ऑडियो अगेन। अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर। ऑडियंस, नाजरीन, जामिन भाई आहिस्ते आहिस्ते से सूरे आदियात पढ़ रहे हैं, सूरे कुरैश पढ़ रहे हैं।
लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। अगेन एक बार और फिर से करिए। कंप्यूटर प्लीज प्ले द ऑडियो अगेन। أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور सी सूरह आदियात। सी सूरह आदियात। जी। इतना डर डर के क्यों? जैसा मैं सुन रहा था यहाँ पर, आपने तकरीबन चारों सूरह रिवाइज कर दिए। ए और डी का तो पक्का मालूम ही था, बी और सी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि शायद। ओके, लेकिन सी सूरह आदियात के साथ आगे बढ़ेंगे। जी। महफूज कर लूँ? जी कर लीजिए। ओके कंप्यूटर, सी सूरह आदियात को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। कितने % श्योर थे आप? 60-70%। 60-70% is sufficient for you. सी सूरह आदियात इज द राइट आंसर। माशाल्लाह, 9 सवाल पूरे हो गए। लेवल 2 का आखिरी सवाल। रेडी जामिन भाई? जी। 10वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बड़े फर्जंद का नाम क्या था जिनका इंतकाल उनकी ज़िंदगी में हुआ? ए जनाब इसहाक, बी जनाब अम्मार, सी जनाब इस्माइल या डी जनाब इसराइल। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बड़े फर्जंद का नाम जिनका इंतकाल उनकी ज़िंदगी में हुआ। फ्लिप यूज़ करना चाहूँगा मैं। आप अपनी लाइफलाइन फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहोगे? जी। ओके कंप्यूटर, मोहम्मद जामिन आपकी मदद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें। ओके, ये सवाल रद्द हो चुका, लेकिन अगर आपको इसका जवाब देना होता तो आप क्या देते? जनाब अम्मार या जनाब इस्माइल। किसे चेक करूं? जनाब अम्मार को चेक कीजिए। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए, क्या इसका सही जवाब बी जनाब अम्मार है? नहीं, इसका सही जवाब है सी जनाब इस्माइल। बहुत सही किया, आपने लाइफलाइन यूज कर लिया। यह सवाल रद्द हो चुका है और आप हमारे साथ इस क्विज में बरकरार हो। 10वां सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर, जिनको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा करार दिया था, उन्हें किस जानवर की खाल में रखकर जिंदा जला दिया गया? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल या डी ऊंट। तारीख के दर्दनाक वाकयात में से एक वाकया है ये। मोहम्मद इब्ने अबी बकर, जिनको इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा कहा था, जब ज़ाहिरी खिलाफत मिली थी इमाम अली अलैहिस्सलाम को, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनको अपना गवर्नर बनाया था। लेकिन जालिमों ने इनके साथ बहुत जुल्म किया, उन्हें मारा गया और उन्हें एक जानवर की खाल में रखकर जला दिया गया जबकि आप हयात थे। ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल या डी ऊंट। बहुत सुना नहीं इसके बारे में। ओके, लेकिन अगर थोड़ा सा नजर करें, आप सोचना चाहे, गैस लेना चाहते हो, तो मेरी सलाह यह है कि आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन मौजूद है। आप डबल फ्रीज को यूज कर सकते हैं। क्या करना चाहोगे मोहम्मद जामिन? डबल फ्रीज ही करना चाहूँगा। कंप्यूटर प्लीज एक्टिवेट डबल फ्रीज। डबल फ्रीज एक्टिवेट हो गया भाई। आप पहले किसे महफूज करना चाहोगे?
एक घोड़ा। एक घोड़ा। हाँ, चेक कीजिए। ओके कंप्यूटर, प्लीज एक घोड़ा को महफूज करें। कितने % श्योर हो इसमें आप? बहुत सुना नहीं इसलिए गैस ही कर रहा हूँ मैं। हाँ, फिर भी एक इत्मीनान तो होगा कि शायद ये होगा। कितना %? 50%। 50% लगता है घोड़ा होगा। जी। और हमें बताइए क्या इसका सही जवाब ए घोड़ा है? ये गलत जवाब है। आपके पास अब 3 ऑप्शंस बचे हैं, बी गधा, सी बैल या डी ऊंट। थोड़ा इस वाक्य के थोड़ा आगे पीछे कुछ बता सकते हैं? मैंने जैसे बताया, इमाम अली अलैहिस्सलाम गवर्नर अपॉइंट करना शुरू किया था और इनको एक एरिया का गवर्नर बना के भेजा गया था। हाकिम शाम ने ये जुल्म कराया था। अम्र आस इसमें इन्वॉल्व था। उन्होंने मोहम्मद बिन अबी बकर को मारा, ओके, पीटा और फिर उनको एक जानवर की खाल में डालकर रख दिया और फिर उसे जला दिया। अगर आप इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हुकूमत की अगर हिस्ट्री से वाकिफ़ हो लास्ट के 5 साल में, तो उन्होंने हाकिम शाम के साथ एक तवील जंग लड़ी है। खुद जंग सिफ़ीन 18 महीनों तक चली है। हाकिम शाम इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपोज करता था। उसके पास अपने कारिंदे थे जैसे अम्र आस, बुस्र इब्न अरतात, ये लोग सब जाके टेरर मचाया करते थे। दे यूज्ड टू wreak havoc इन सिटीज़ जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के अमान में हुआ करती थी। इन दहशतगर्दी वाले वाक़यात में से एक वाक़या ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम के अपॉइंटेड गवर्नर को उन्होंने जला दिया। बी गधा। एक धीमी सी आवाज़ में तक पहुंची है जहां आपने कहा बी गधा। बहुत श्योर नहीं हूँ लेकिन अब तो कंफ्यूजन किसके बीच में, क्या लगता है आपको? क्या गधा होगा या ऊंट? गधा या ऊंट? ओके, अब मुझे लगता है आपको गैस वर्क सही कनात करना पड़ेगा। किसके साथ जाना चाहोगे मोहम्मद जामिन? बी गधा ही। बी गधा जी। महफूज कर लो। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी गधा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। बी गधा इज द राइट आंसर। एक ठंडी सांस भरी मोहम्मद जामिन ने। इसी के साथ लेवल 2 मुकम्मल हो गया। नाजरीन, बहुत ही दिलचस्प था ये लेवल 2। बहुत ही तेजी के साथ 4 सवालों के सर करके जवाब आए और फिर 5वें सवाल ने हमारी गाड़ी रोक ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये लेवल भी कंप्लीट कर लिया है। अब लेंगे हम छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के दूसरी छोर पे इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे लेवल 3 में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा थोड़ा डरते डरते सहमे ही सही लेवल 2 मुकम्मल हो चुका। सारी लाइफलाइंस यूज हो चुकी है और अब आगे बढ़ रहे हैं मोहम्मद जामिन लेवल 3 में। आर यू रेडी मोहम्मद जामिन? यस। शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह। 11वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से कौन से बेटे थे जिन्होंने हिशाम से मुकाबला किया? ए अब्दुल्ला बिन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम, बी सलमान बिन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम, सी जैद बिन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम या डी अब्दुर्रहमान बिन अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी लग रहा है थोड़ा। ऑप्शन डी लग रहा है? 50% ये और ओके, बाकी का 50%।
बाकी 51 3 में डिवाइडेड है। ये करबला के बाद का वाकया है। ओके, एक अपराइजिंग हुई थी पूरी करबला के बाद। ओके, यानी करबला के वाकया के बाद कहीं आप देखोगे हिस्ट्री के अंदर एक सबसे बड़ा रिवोल्ट है, वो तवाबीन का रिवोल्ट है जो जनाब सुलेमान बिन सुरद खुज़ाई ने लीड किया था। उसके बाद एक कूफा के अंदर एक और रिवोल्ट है जो जनाब मुख्तार इब्न अबू उबैद सक़फ़ी ने किया था। इसके अलावा एक और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की औलाद थी, उन्होंने भी एक रिवोल्ट लीड किया था। कंप्यूटर जानना चाहता है वो कौन से बेटे थे ये जिन्होंने हिशाम से मुकाबला किया। आपने कहा अब्दुर्रहमान बिन अली बिन हुसैन आपको लग रहा है, और थोड़ा नाम ऊपर से लग रहा है, और जैद बिन अली बिन हुसैन भी लग रहा है थोड़ा, और जैद बिन अली बिन हुसैन भी लग रहा है थोड़ा। 50% अब्दुर्रहमान पे था, अब कुछ डिवाइड हो गया है। आपकी सारी लाइफ लाइन्स यूज़ हो चुकी है मोहम्मद जामिन, तो मैं आपको कोई और मदद नहीं कर पाऊंगा। अब्दुर्रहमान बिन अली इब्न हुसैन को कंफर्म कीजिए। ओके कंप्यूटर, डरते डरते सहमे ही सही, मोहम्मद जामिन ने कहा अब्दुर्रहमान बिन अली बिन हुसैन को महफूज करे। वेरीफाई कर ले। कर लीजिए, लाइफ लाइन तो है नहीं। कितने परसेंट? यही 50% है। अब 50% देखते हैं है। कितना लक काम करता है। और हमें बताइए क्या ये इसका सही जवाब है या नहीं। इसका सही जवाब है सी, जैद बिन अली बिन हुसैन। जनाब जैद बिन अली ने एक रिवोल्ट लीड किया था जिसने हिशाम के सामने मुकाबला किया था। मोहम्मद जामिन, इसी के साथ आपका सफ़र यही मुकम्मल होता है। आपने लेवल 2 मुकम्मल किया, आपने 2500 पॉइंट स्कोर किए। माशाल्लाह, ये अपने अंदर कोई कम अचीवमेंट नहीं है कि आपने 2 लेवल मुकम्मल किए हैं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगर ज़िंदगी रही और हम फिर महुआ में आएंगे तो आप फिर एनरोल करोगे और इस अधूरे सफ़र को तब मुकम्मल करोगे इंशाअल्लाह। हम शुक्रगुज़ार हैं अलादीन डेट्स का जिन्होंने हमको महुआ शहर में होस्ट किया। और नाजरीन, अब वक्त हो चुका है कि हम आपसे भी इजाज़त लें। अगले हफ्ते हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक और नए मुसाफिर के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।